स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसका नाम है सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। भी सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट को हम सोशल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, preferences, etc. Influence exercised by social and cultural factors not within the control of business is known as socio-cultural environment। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस है, जिस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहा है, उस एनवायरनमेंट के जिन लोगों के बीच में सरवाइव कर रहा है, वहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिवाज, उनका इफेक्ट बिजनेस पे आता है। उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उन्हें क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। लेकिन एक चीज़ ये है, जो भी ये सोशल एनवायरनमेंट है, मतलब सोशल और कल्चरल चीज़ें हैं, इसका जो इफ़ेक्ट है या इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगा कि जैसे हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, हिंदूज़ अपने फेस्टिवल मनाते हैं, दिवाली हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन एंड ऑल दैट। उसके बाद मुस्लिम्स लोग अपना ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाया जाता है, गुरु पर्व मनाया जाता है। इस तरीके के बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो जब ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं तो इसका इफेक्ट बिजनेस पे क्या जाता है? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। जैसे ज़्यादातर फेस्टिवल्स में आप देखेंगे स्वीट का यूज़ होता है, तो स्वीट की जो शॉप है आप देखेंगे वहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सेल बढ़ गई है। यानी कि त्योहारों पे लोगों को मीठा खाना पसंद है। और फिर जैसे कि ये ईद का त्यौहार आता है तो लोग नए कपड़े पहनते हैं, दिवाली का त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है तो हम लोग नए कपड़े पहनते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ये फेस्टिवल्स आते हैं, एक ट्रेडिशन है कि हाँ चलो नए कपड़े खरीदे जाए, तो हम नए कपड़े खरीदने जाते हैं। तो वहाँ पे क्या आप देखेंगे, ये जो गारमेंट्स वाली शॉप्स हैं, इन ये जो गारमेंट्स के बिजनेस हैं, इनकी सेल बड़ी अच्छी चल रही है। यानी कि इनका प्रॉफिट बड़ा अच्छा जा रहा है, ये तो बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ कि पर्टिकुलर फेस्टिवल में ही सेल बढ़ी? रीज़न ये है कि हमारा ट्रेडिशन है, हम किसी चीज़ को मनाने के लिए ये सारे काम करते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए नए कपड़े पहनते हैं, मीठा बनाते हैं, इस तरीके के काम करते हैं। तो ये सोशल एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो सोशल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके और भी फैक्टर्स हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। यहाँ पे है सोशल एनवायरनमेंट जो है उसके फैक्टर्स हैं, ये इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। इट इज़ कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, आपकी इनकम क्या है, उसी के हिसाब से आपकी लाइफ की क्वालिटी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट और डेथ रेट, इसका फ़र्क पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वर्कफोर्स, वर्कफोर्स मतलब लेबर से क्या एक्सपेक्टेशन है। एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, हम एजुकेटेड हैं या नहीं है, लिटरेसी रेट कैसा है, कितने पढ़े लिखे हैं। कंजम्पशन हैबिट्स, हमारी क्या चीज़ें हैं हैबिट्स, खाना खाने की, मीठा खाने की, पीने की, क्या हमारी हैबिट्स हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर को क्या पसंद है। फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब इंडिया को अगर देखें तो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनका भी इफेक्ट बिजनेस के ऊपर होता है। तो सोशल एनवायरनमेंट की भी स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या है? लीगल एनवायरनमेंट जो है लॉ से रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड है। आप जिस भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आपको ओबे करना पड़ेगा, आपको वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा। इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ से संबंधित सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपको पता होने चाहिए। गवर्नमेंट ने उस बिज़नेस से रिलेटेड क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, किस किस चीज़ की परमिशन दी है, किस किस चीज़ को बैन किया है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए, तभी आप ज़्यादा स्मूथली बिज़नेस को कर पाएंगे।
अगर आपको नॉलेज नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप किसी न किसी आगे चल के प्रॉब्लम में फंस जाए। तो इसको देख लेते हैं। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आएगा? लेजिस्लेशंस पास्ड बाय पार्लियामेंट, कोर्ट, स्टेट, रूल्स और लॉ ऑफ ए कंट्री। कोई भी कानून पास किया गया हो पार्लियामेंट में, कोर्ट में, स्टेट में, वो सब लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। आगे देखिए, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉ एंड वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो भी लॉ या लेजिस्लेशन पास किए गए हैं वो सब इसके अंदर शामिल है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, लाइक एज ट्रेडमार्क एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वेट्स एंड मेजर एक्ट, एक्सेट्रा। Some important acts all the business organization working in India must have knowledge of। यहाँ पे बता रहा है कि कुछ एक्ट के नाम बताए गए हैं, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, आपका बिजनेस किसी पर्टिकुलर गांव में हो या गांव से बाहर किसी बड़े शहर में हो, आपको कम से कम इन एक्ट का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। वो एक्ट कौन से हैं? कंपनीज एक्ट 2013, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंपटीशन एक्ट 2002। तो ये जितने भी लॉ हैं, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कल को आगे कोई दिक्कत आएगी तो आपको हैंडल करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो अच्छा होगा कि आप इनका नॉलेज रखें, और नहीं है तो धीरे धीरे नॉलेज को एक्वायर कर लें। तो जो लीगल एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस को उसी बाउंड्री के अंदर, जो लॉ बनाया गया है उसी बाउंड्री के अंदर रह करके बिजनेस करना होता है। जिन प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है उसे आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जिन प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, अगर लॉ बना हुआ है कि नहीं, आप बिना लाइसेंस के उन चीज़ों को नहीं बना सकते, तो आप फिर बिना लाइसेंस के नहीं बना सकते। आपको पहले उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप उसको बना सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो जो लीगल एनवायरनमेंट है, इसका भी इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस पे ज़रूर आता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट एनवायरनमेंट है, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एज द नेम इंडिकेट, इट इज़ कंसर्न विद द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे है? जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, या कहीं पे भी किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें हमेशा अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए, इनोवेशन होते रहना चाहिए। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कि कुछ नया खोजते रहना चाहिए, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नए नए तरीके आपको खोजने चाहिए गुड्स को बनाने के, सर्विसेज देने के। आपके अंदर हमेशा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ज़रूर होना चाहिए। जैसे जैसे दूसरी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उसी हिसाब से आपको भी नई नई टेक्निक्स को यूज़ करते रहना चाहिए, तभी आप ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसको हम देख लेते हैं। इट रेफर्स टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये किससे संबंधित है? जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जब उसमें इम्प्रूवमेंट होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। Every day there has been vast changes in the product, services, lifestyle and living conditions. These changes must be analyzed by every business unit and should adapt these changes. आप देखेंगे किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर हो रहा है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो या लिविंग कंडीशन हो, कुछ भी हो। तो इस बदलाव को, इस चेंज को, या हम कहें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट को, हमें ज़रूर अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक। क्योंकि हर किसी के लिए नई टेक्नोलॉजी बिजनेस में जल्दी जल्दी लाना संभव नहीं होता है। तो जितने चेंजेस आप ला सकते हो आपके बजट के अंदर रह के, उतने चेंजेस ज़रूर लाने चाहिए। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि शिफ्ट फ्रॉम प्रिंट बुक टू ई बुक्स। पहले बुक्स आप देखिए प्रिंटेड फॉर्म में आती थी, अब जो है बुक्स जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आपको कंप्यूटर पे अवेलेबल है, ई फॉर्म में अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। ऐसे ही
बुकिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रेलवे स्टेशन। पहले हम रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट्स को बुक करते थे, अभी हम ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। ऑटोमेटिक कार्स रिप्लेसिंग कार विथ गियर्स। अभी जो गियर वाली कार होती थी उससे हमने ऑटोमेटिक कार से रिप्लेस कर दिया है। तो कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाते रहना चाहिए, जितना हो सके, जितना संभव हो सके उस तरीके के चेंजेस अपने बिजनेस में ज़रूर लाने चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। तो बच्चों, हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे जो डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, उसमें 5 पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड लास्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देन इनके खुद के फैक्टर्स हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा अपनी बुक को यूज़ करके, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। वी विल स्टॉप हियर।